हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी पंजाबी विद नव्या में। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियोस में हमने बात की थी सीसी के बारे में। सीसी के अंदर हमने समझा था रचनात्मक मूल्यांकन को, सकल मूल्यांकन को समझा था, ठीक है। और साथ ही हमने बात की थी जो रचनात्मक मूल्यांकन है और सकल मूल्यांकन के बीच जो डिफरेंस है उनके बारे में भी बात की थी। और जो सीसी के अंदर ग्रेड सिस्टम है उसकी भी हमने डिटेल से चर्चा की थी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है भाषा अध्यापन दे सिद्धांत। भाषा अध्यापन जो सिद्धांत है ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें से प्रश्न खूब आते हैं और समझ के आधार पर आते हैं। यदि एक बार आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो आप एग्ज़ाम में प्रश्न देखेंगे और उसे हल करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। समझते हैं भाषा अध्यापन दे सिद्धांत। इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि भाषा क्या होती है। जब सामने वाला बोलता है तो हम उसके भाव को समझते हैं, हम बोलते हैं तो वो हमारे भावों को समझता है। तो ये क्या है? ये भाषा है। भाषा अध्यापन के जो सिद्धांत है, बच्चों को भाषा अध्यापन सिखाने के साथ साथ उसके सिद्धांतों के बारे में यदि डिटेल से हम चर्चा करें तो वो एक इजी वे में उसे समझ आता है, ठीक है। तो उसके सिद्धांतों को क्रम से फॉलो करना चाहिए ताकि भाषा अध्यापन के जो सिद्धांत हैं वो उन्हें समझ में आते रहे, ठीक है। सबसे पहला सिद्धांत हम देखते हैं रुचिदा सिद्धांत। बच्चों को तभी पढ़ाया जाए जब बच्चों के अंदर रुचि हो, ठीक है। पाठ को पढ़ने में बच्चों को मज़ा आए, बच्चों की उसमें रुचि हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि बच्चों की पढ़ने में रुचि ही नहीं होगी तो वो पाठ है जो आपके पढ़ाने का उसमें कोई भी उद्देश्य शामिल नहीं होता है, ठीक है। देखिए, रुचि सिद्धांत में पाठ मनोरंजक, पाठ जो है मनोरंजक होना चाहिए। पाठ को मनोरंजक बना के आपको आना चाहिए कि पाठ को किस तरह से उसे मनोरंजक बना के पढ़ाया जाए ताकि बच्चों का जो ध्यान है, ठीक है, एक साइड हो जाए और रुचि उनमें पैदा होने लग जाए, ठीक है। ताकि पाठ पढ़ाते पढ़ाते वो खुद उसमें इंटरेस्ट लेने लगे और आगे यूँ समझने लगे कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ये जो रुचि यदि बच्चों में आ जाती है तो क्या है, ये जो सिद्धांत है वो अपने आप में काम करता है। पाठ मनोरंजक हो, पाठ को देखिए कहानी बना के कुछ इस तरह से उसे पेश किया जाए कि बच्चे उसके अंदर एकदम से इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। बच्चों को प्रश्न पूछे जान। बच्चों को बीच बीच के अंदर क्या है, जब आप पाठ पढ़ा रहे हैं, कोई लेसन आप उन्हें बता रहे हैं तो उससे क्या रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएं ताकि बच्चे क्लास में एक्टिव रहे, ठीक है, और उनके अंदर वो रुचि वैसे ही बनी रहे, ठीक है। प्रश्न उनसे पूछे जाते, प्रश्न उनसे बार बार पूछे जाएं कि ये जो टॉपिक पढ़ाया इसमें क्या बताया, ये जो टॉपिक है इसमें क्या बताया है, ताकि उनका जो मन है वो स्टडी के अंदर ही पूरी तरह से लगा रहे, ठीक है। अब देखिए, जब आप बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो बच्चे के अंदर क्या है कि वो एक जिज्ञासा पैदा होती है। कोई भी जो छात्र है, ठीक है, छात्रों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी टीचर से बार बार प्रश्न करे, प्रश्न पूछे कि इस चीज़ का क्या आंसर है, इसका क्या होगा, ठीक है। लेकिन जो छात्र एक बार प्रश्न पूछता है, ठीक है, वो 5 मिनट के लिए मूर्ख हो सकता है। लेकिन यदि कोई छात्र प्रश्न नहीं पूछता है तो वो जिंदगी भर के लिए मूर्ख कहलाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको भी यदि कोई प्रश्न पूछना हो, आपके भी यदि कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। स्टूडेंट्स, देखिए, बच्चों के अंदर क्या है, बार बार प्रश्न पूछने की जिज्ञासा भी उनमें पैदा करनी चाहिए, ठीक है। प्रेम दा विहार, बच्चों के साथ यदि प्रेम का व्यवहार नहीं किया जाएगा तब तक वो बच्चा पढ़ने के अंदर रुचि नहीं लेगा। प्रेम के व्यवहार से ही हम सामने वाले से कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं। भाषा ही प्रेम की होनी चाहिए, ठीक है। प्रेम दा विहार जो है बच्चों के साथ करना चाहिए और जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसे कहानी बना के ही बच्चों के सामने पेश किया जाए, तभी उनमें वो जो रुचि है लेसन के प्रति जागरूक होगी। और आप यदि उनमें रुचि पैदा नहीं कर पाओगे तो आपका पढ़ाया जाना बेकार होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अभिप्रेरणा दा सिद्धांत, ठीक है। दूसरा सिद्धांत अभिप्रेरणा दा सिद्धांत, मोटिवेशन का सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले स्टडी में ज़रूरी है मोटिवेशन का होना। यदि आप खुद मोटिवेट होंगे तो सामने वाले को इजीली मोटिवेट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, लेसन प्लान, ठीक है। लेसन प्लान यानी लेसन की प्लानिंग करनी। यदि आपके पास आपका लेसन प्लान रहेगा तो आपको ये पता रहेगा कि आज क्या करवाना है और कल आपको कौन सा टॉपिक कवर करवाना है, कब बच्चों का वीकली टेस्ट लेना है,
ठीक है, और कब बच्चों की जो होमवर्क, जो नोटबुक्स हैं, उनको आपको चेक करना है। तो वो सब क्या है, प्लानिंग के साथ में चलता है। यदि आपके पास लेसन प्लान है तो आपका काम जो है पूरे व्यवस्थित तरीके से हो पाएगा। और ये लेसन प्लान यदि आप बच्चों के साथ मिलकर करेंगे तो बच्चों को भी इस बारे में पता रहेगा कि कल टीचर कौन सा लेसन करवाने वाला है या किस टॉपिक पर टीचर बात करने वाली है। सो इससे बच्चों के अंदर क्या एक नया उत्साह रहेगा कि कल मुझे कौन सी नई नई जानकारियाँ सीखने को मिलेंगी। तो इससे क्या है कि बच्चों में एक अलग ही मोटिवेशन और अलग ही एक ईगरनेस देखने को मिलेगी। देखिए, मोटिवेटेड टीचर्स, जब आपके पास में खुद का अपना लेसन प्लान रहेगा, आपकी पूरी प्लानिंग रहेगी, तो आप उस समय खुद मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, आप अपना मोटिवेशन बढ़ाने के लिए देखिए स्टोरीज़ वगैरह भी हैं, आप मोटिवेटेड स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, मोटिवेटेड जो बुक्स हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशन जो फिल्म्स होती हैं आप उनको भी देख सकते हैं और अपने आप में मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। और जब आप उन बातों को शेयर करेंगे तो आपके स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये है अभिप्रेरणा सिद्धांत, यानी लेसन प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। उससे बच्चों में क्या है, ईगरनेस रहेगी, और मोटिवेटेड टीचर्स रहेंगे तो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स भी होंगे। और मोटिवेशन जब आपको स्टोरीज आप उनके साथ शेयर करेंगे, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, क्रियाशीलता का सिद्धांत देखो, सबसे पहले करके सीखना। क्रियाशीलता का सिद्धांत बल देता है करके सीखना पे। जब हम किसी काम को स्वयं करते हैं, जब किसी काम को करके सीखा जाता है तो उसका हमें ज़्यादा अनुभव होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता लगता है कि इस काम को हमने किया है और कितने परफेक्शन के साथ हमें किया है। तो करके सीखना इसमें पता लगता है। ठीक है, वध मौके, बच्चों को किसी काम को करने के लिए वध तो वध मौके दिए जाने चाहिए हैं, ताकि बच्चों को पता लगता रहे कि उसने जो काम है वो कितने बेहतरीन तरीके से किया है। ठीक है, वध तो वध मौके उसनों देने चाहिए हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ वाद विवाद प्रतियोगिता ਹੁੰਦੀ है ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨੂੰ मोटिवेट करना चाहिए है। ठीक है, जिस तो बच्चे ਦਾ बौद्धिक विकास ਹੁੰਦਾ है, ठीक है, मैंटली वो डेवलप ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, वाद विवाद बच्चों की सोचने की जो क्षमता है, सोचने की शक्ति को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। ठीक है, जिससे क्या है, बच्चा मेंटली जो है एक्टिवेट रहता है, और जब वो काम को करके सीखता है तो वो फिजिकली भी एक्टिवेट रहता है। तो ये है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, जो कि करके सीखने पे जोर देता है। बोलचाल दा सिद्धांत देखिए क्या है, भाषा दा संबंध बोलन ते सुनन नालों है। ठीक है, यानी बच्चों को बोलचाल द्वारा समझाना चाहिए है। ठीक है, बोली दे नाल बच्चों नूं समझाना चाहिए है। भाषा दा संबंध जो है बोलन ते सुनन नाल है। जदों अध्यापक क्लास विच बोलता है तो बच्चा उसनूं सुन के ग्रहण करता है। ठीक है, सुन के ग्रहण करन तो बाद उसका जो ज्ञान है वो की है, ज्ञान भी उसका स्थाई हो जाता है। ठीक है, जदों अध्यापक क्लास विच पाठ पढ़ाउंदा है तो बोल के पढ़ाता है तो बच्चा उसनूं क्लीयरली सुनता है। ठीक है, एकाग्र होकर उसनूं सुनता है तो बच्चे का ज्ञान है वो स्थाई हो जाता है तो बोली आकर्षित। देखिए, जब अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो उसकी शब्दों का चयन कुछ इस तरह से हो कि बच्चा आकर्षित हो। ठीक है, उनकी बोली की तरफ बच्चा क्या हो, आकर्षित हो, और बच्चों का ध्यान जो टीचर पढ़ा रहा है उस पाठ में पूरी तरह से आकर्षित हो जाए। ये है बोलचाल का सिद्धांत, यानी बच्चों को बोल बोल के समझाना चाहिए है। ठीक है, अब बात करते हैं अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, अभ्यास सिद्धांत यानी प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस, वो आपने सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जब जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, व्यक्ति को क्या है, पूर्ण बनाता है। ठीक है, जब तक हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम उसमें पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, अभ्यास जो है एक कला है। अभ्यास क्या है, एक कला है, और जो कला है वो क्या है, कम विद प्रैक्टिस। जो कला है वो भी क्या है, प्रैक्टिस के साथ आती है। कला, कोई भी व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की कला है, यदि उसमें डांस की कला है तो वो जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो कला निखरेगी नहीं। यदि उस कला की बार बार प्रैक्टिस की जाए तो वो कला क्या है, अपने आप में एक परफेक्शन का रूप ले लेगी। ठीक है, तो वो क्या, अभ्यास के थ्रू आती है वो चीज़। ठीक है, तो अभ्यास क्या है, एक कला है, और कला क्या है, अभ्यास करने से पूरी परफेक्शन की ओर होती है। उसमें क्या है, एक अच्छा परफेक्शन आता है। तो बच्चों को भी क्या है, हर चीज़ का, बोली का है, जो लेसन का है, किसी भी चीज़ का जैसे अभ्यास करना चाहिए। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, पढ़कर आप उस चीज़ का जब अभ्यास करते हैं तब आपकी जो चीज़ें हैं, आपके अंदर जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है।
क्योंकि अभ्यास के द्वारा जो है वो ज्ञान है आप में स्थायी हो जाता है और फिर आप चीज़ों को भूलते भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये है अभ्यास का सिद्धांत। सो लर्नर्स, आज हम इन 5 सिद्धांत के बारे में ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अभी यदि इस वीडियो में इसकी चर्चा करूं तो वीडियोस लंबी हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।